नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया यदि कोई वस्तु समतल पे गति कर रहा है तो उसका स्थिति सदिश का मान कितना होता है। चलिए आज हम अध्ययन करेंगे विस्थापन सदिश। तो मान लो कोई कण जो है एक समतल पे गति कर रहा है। मान लो ये हमारा एक्स वाई एक समतल है। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, यह एक समतल है। तो इस समतल पर मान लो कोई पिंड गति कर रहा है और t समय पश्चात यदि वस्तु क्या है, बिंदु P पर है। कितने समय पश्चात? t समय पश्चात कोई वस्तु बिंदु P पर है और उसके कुछ समय पश्चात यदि मान लो t डेज समय है तो t डेज समय पश्चात वस्तु बिंदु P डेज पर पहुंच जाती है। इसलिए मान लो बिंदु P का निर्देशांक क्या है, एक्स वाई, और बिंदु P डेश का निर्देशांक क्या है, एक्स डेश वाई डेश है। हमने क्या किया, कोई कण मान लो एक समतल एक्स वाई पर गति कर रहा है। किसी क्षण t पर उस वस्तु की स्थिति बिंदु P है और कुछ समय पश्चात उसकी स्थिति P डैश हो जाती है, अर्थात वह बिंदु P डैश पर पहुंच जाता है। P का स्थिति निर्देशांक एक्स वाई और P डैश का स्थिति निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश है। तो OP का स्थिति सदिश क्या होगा, वेक्टर R होगा, और OP डैश का स्थिति सदिश वेक्टर R डैश होगा। OP का स्थिति सदिश वेक्टर R, OP के डैश का स्थिति सदिश वेक्टर R डैश। तो वस्तु P से P डैश तक क्या हुई, स्थानांतरित हुई, अर्थात विस्थापित हुई। तो उसका विस्थापन सदिश कहलाएगा P डैश, और यह मान लो क्या है, डेल R वेक्टर है। यह क्या है, डेल R वेक्टर है। इसलिए क्या हो जाएगा, P का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर R, P डैश का स्थिति सदिश वेक्टर R डैश, ये होगा। इसलिए हमने स्थिति सदिश में देखा है जो वेक्टर R इज इक्वल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के बराबर। तो वेक्टर R एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसी प्रकार से वेक्टर R डैश का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप। एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप। तो ये हमको वेक्टर R और वेक्टर R डैश का मान प्राप्त हो गया। इसलिए हम विस्थापन सदिश P डैश का मान क्या होगा, विस्थापन सदिश P डैश यदि मान लो क्या है, वह डेल R वेक्टर है। तो इसलिए P डैश इज इक्वल टू OP डैश में OP को माइनस करेंगे, अर्थात बाद में जो उसकी स्थिति है उसमें घटाएंगे प्रारंभिक स्थिति को, तो हमको विस्थापन सदिश का मान प्राप्त हो जाएगा। तो P डैश इज इक्वल टू वेक्टर डेल वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर R डैश माइनस वेक्टर R। OP डैश का वैल्यू वेक्टर R डैश, OP का वैल्यू वेक्टर R। इसलिए डेल वेक्टर R इज इक्वल टू R डैश का वैल्यू एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश
जे कैप माइनस ओपी का वैल्यू अर्थात वेक्टर आर का वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स वाले को हम एक साइड कर लें तो डेल आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप, एक्स डैश और माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश और प्लस और माइनस माइनस वाई जे कैप। अब क्या हो, ये मान लो हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब यदि क्या है एक्स डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है डेल एक्स और y डैश माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है डेल वाई। मान लो x डैश माइनस एक्स किसके बराबर है डेल x के बराबर और y डैश माइनस वाई किसके बराबर है डेल y के बराबर है। तो इसलिए समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो मान हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, डेल वेक्टर आर इज इक्वल टू डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप। ये है कोई कण यदि समतल में गति कर रहा है तो उसके लिए विस्थापन समीकरण, और विस्थापन समीकरण जो प्राप्त हुआ उसका परिमाण डेल आर को हम इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं कि मॉड ऑफ डेल वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वाई का स्क्वायर, जहाँ डेल एक्स क्या है आई के गुणांक है और डेल वाई जे का गुणांक है। तो मॉड ऑफ डेल वेक्टर आर इज इक्वल टू, और हम इसको और लिख सकते हैं डेल एक्स और डेल वाई का यहाँ पे क्या लिख दें मान रख दें। तो डेल एक्स और डेल वाई का मान रखेंगे तो एक्स डैश माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई डैश माइनस वाई का स्क्वायर। ये है विस्थापन सदिश। चलिए आगे देखते हैं औसत वेग। औसत वेग किसे कहते हैं? औसत वेग, तो औसत वेग किसे कहेंगे? किसी वस्तु के कुल विस्थापन और कुल समय अंतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। यह हमने पिछली चैप्टर में भी अध्ययन किया है। तो किसी वस्तु के कुल विस्थापन और कुल समयांतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। किसी वस्तु के कुल विस्थापन और कुल समय अंतराल का जो अनुपात होता है उसको हम उस वस्तु का औसत वेग कहते हैं। अर्थात औसत वेग का सूत्र क्या हो जाएगा? औसत वेग इज इक्वल टू कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल। कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। यदि क्या हो,
डेल टी समय में वस्तु में कितना विस्थापन हो, डेल आर वेक्टर का विस्थापन हो। ठीक है, वस्तु में अगर डेल टी समय अंतराल में मान लो डेल आर का विस्थापन हो, इसलिए औसत वेग अर्थात वेक्टर वी एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा कुल विस्थापन कितना हो रहा है, डेल वेक्टर आर, और कुल समय अंतराल कितना है, कितने समय में, डेल टी समय में। परंतु हमने देखा है, ये मान लो हमारा समीकरण 1, हमने देखा है विस्थापन समीकरण से डेल वेक्टर आर इज इक्वल टू होता है डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप, डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप। तो इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, वी एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू डेल आर का मान क्या हो जाएगा, डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप अपॉन डेल टी। यहाँ लघुत्तम कॉमन है, अगर लघुत्तम को हम क्या करें, अलग कर दें, तो वी एवरेज वेक्टर अर्थात क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल टी आई कैप प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी जे कैप, और डेल एक्स अपॉन डेल टी यह वस्तु के वेग के बराबर होता है, अर्थात वेक्टर वी एवरेज इज इक्वल टू यह वी एक्स वेक्टर आई कैप प्लस एक्स अक्ष की दिशा में है इसलिए वी एक्स लिखा, और ये वाई अक्ष की दिशा में है इसलिए वेक्टर वी वाई जे कैप, जहाँ क्या है, वेक्टर वी एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी है, तथा वेक्टर वी वाई इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल टी है। यह क्या करता है, वेक्टर वी और वेक्टर वाई को उसके समकोणिक घटकों में विभाजित करता है। नेक्स्ट है ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग, तो ताक्षणिक वेग हम जानते हैं किसी क्षण विशेष पर या विशेष क्षण पर वस्तु के वेग को हम या ताक्षणिक वेग कहते हैं। तो किसी क्षण विशेष पर वस्तु या कण के वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं। तो इसलिए ताक्षणिक वेग वेक्टर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल वेक्टर r अपॉन डेल टी। यही होता है ताक्षणिक वेग, लिमिट डेल r अपॉन डेल टी। तो वेक्टर अध्ययन कर रहे हैं इसलिए वेक्टर v इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल r वेक्टर अपॉन डेल टी, और इसका मान होता है डी आर वेक्टर अपॉन डी टी के। तो यह है ताक्षणिक वेग, वेक्टर v इज इक्वल टू डी वेक्टर r अपॉन डी टी। तो ये हमने देखा विस्थापन सदिश, औसत वेग
और ताक्षणिक वेग। धन्यवाद।